हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? वेलकम बैक। तो देखिए, आज भी थोड़ा सा ये लॉन्ग सेशन जाएगा क्योंकि देखिए हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जिससे जेई मेंस जे एडवांस आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में क्वेश्चन पूछते रहता है। मतलब जिस चैप्टर से और जिस टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखकर आपको क्या आइडिया लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन को आप कैसे प्रोसीड करोगे। सेकंड भी बहुत मतलब सेकंड नहीं, मतलब ये आपका जो है ना, जो गिवन है डेटा, ये आगे पीछे हो सकता है। मतलब हो सकता है क्वेश्चन पहले आ जाए, इसके बाद ये आ जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वाइज है, लेकिन ये 6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। पेशेंस के साथ देखिएगा, स्टेप फॉलो कीजिएगा और उससे भी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार खुद सॉल्व कीजिए अपने आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बोला कि जिस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, मैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए और कुछ अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए एस एन इजकल टू दिस और एस वन इजकल टू दिस, आपको ए वैल्यू निकालना है। तो ए देखकर और ए देखकर सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि एक न्यूटन फॉर्मूला होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और जे एडवांस ने स्टार्ट किया था 2011 में। एक क्वेश्चन था, हालांकि वो न्यूटन्स फार्मूला के बिना भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वहाँ पे न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन मुश्किल से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और तो जेई मेंस ने तो लगातार 2-3 साल ही इस क्वेश्चन को, यानी इस टाइप का प्रॉब्लम को रिपीट किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक में नहीं है, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्यूबिक इक्वेशन में। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले न्यूटन्स फार्मूला को क्यूबिक इक्वेशन में अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखिए। देखिए, तो सबसे पहले एक हम लोग क्यूबिक इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजक्वल टू 0। राइट, इसके 3 रूट्स को भी हम लोग सपोज करते हैं, अल्फा बीटा एंड देन गामा। ठीक है, इसके साथ कंडीशन गिवन रहेगा एस एन इजक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस, यहाँ पे लिख लूँ मैं, बीटा टू द पावर एन प्लस माइनस गामा टू द पावर एन। ओके, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। देखिए अब ये लिखा हुआ है देन, हम लोग क्या लिखते हैं, देन ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 प्लस डी एस एन माइनस 2 एन माइनस 3 इक्वल टू 0। यही है कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए यहाँ पे एन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, जैसे एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3। ठीक है, तो इस पैटर्न को याद रखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन से हम लोग बड़े से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे A7 निकालना है, तो A7 निकालने के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। S10 निकालना हो, S12 निकालना हो, तो ये बहुत ही यूजफुल है। ओके, आप देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपको एक चीज़ का आइडिया तो लग गया होगा कि A7 इक्वल टू ए दे रखा होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा इसके रूट था, यानी कि ए दे रखा है। जैसे हमारे क्वेश्चन पे आता हूँ तो A7 इक्वल टू दे रखा है एक्स टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर एन प्लस जेड टू द पावर एन, और S1 इक्वल टू यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनके वैल्यू 1 पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स एक्स वाई जेड है एंड सम ऑफ रूट्स क्या है उसके 0 है। तो हमें ऐसा ही कोई क्यूबिक इक्वेशन अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या मान लेते हैं, तो ये एक्स में नहीं ले सकते क्योंकि एक्स वाई जेड तो हमारा रूट ही है। तो एक क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी लेते हैं। ठीक है ना, तो ए टी क्यूब एंड देन प्लस 0 टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 रहेगा तभी तो सम ऑफ रूट्स 0 आएगा। ओके, एंड देन प्लस यहाँ पे कर दो सी टी एंड देन प्लस डी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन माने ही है और हमें ए वैल्यू निकालना है। ऑप्शन भी बड़ा डिसेंट सा दिख रहा है, तो ए सी डी को भी हम लोग 1 1 क्यों ना कर दें यहाँ पे। तो एक और थोड़ा सा सिंपल कर दिया इसको मैं, ऐसे लेकर टी एंड देन प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे भी लेके चलोगे तो भी आंसर आपका कुछ ऐसा ही आएगा, इससे भी लेके चलोगे तो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि लास्ट में जब ए सी डी लेके चलोगे, जब ये निकालोगे पूरा वैल्यू, तो सब कैंसिल आउट ही होना है। ओके, तो हमने पहले ही उसको हटा दिया। ओके, थोड़ा सा सिंपल कर लिया। अब देखिए ये गिवन है और इसके रूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ए से इक्वल टू ए दे रखा है, इसके रूट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड। ओके, ठीक है, अब देखिए, और तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख लूँ क्या। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन। देखिए एन माइनस 1 वाला पार्ट तो आपका गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो इसके बाद ये वाला टर्म आएगा, यानी कि एस एन माइनस 2 एंड देन प्लस एस एन माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए आपको निकालना है S2 S5 S7। ओके, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये तो हमने निकाल ही लिया, इसको मैं तो ऐसा थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया। ओके,
अब देखिए इसी इक्वेशन से हमारे पास सम ऑफ रूट्स गिवन था, ठीक है। तो क्या पता S7 निकालने के लिए मुझे S5 निकालने के लिए S2 निकालने के लिए मुझे उसका सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना पड़ जाए। तो पहले मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, यानी कि मेरे पास लिखूंगा मैं, तो यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड देन प्लस जेड एक्स इक्वल टू, तो देखिए एक तो मेरे पास ए गिवन था माइनस बी बाई ए होता है, फिर होता है आपके पास सी बाई ए, यानी कि हो जाएगा 1 एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। चलो ये भी दोनों हमने लिख लिया। ओके, अब देखिए आपको निकालना क्या है S2 S5 S7। तो सबसे पहले S7 पुट करूं क्या, देखो तो S7 कहाँ पुट करूंगा मैं, सब इसी में वैल्यू पुट करूंगा। ओके, तो देखिए यहीं पे लिख देता हूँ आपको, देखिए कि ध्यान से यहाँ पे n इक्वल टू 7 डालता हूँ, तो S7 प्लस S 7 डाला हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा S5 एंड देन प्लस S कितना हो जाएगा मेरे पास 4 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि बीच वाला पार्ट है ना n-1 गायब है, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया n इक्वल टू 7। अब 7 निकालने के लिए आपको 5 और 4 दोनों निकालना पड़ेगा। अब 5 पुट करूँगी यहाँ पे, यानी कि S5 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ n इक्वल टू 5, S5 प्लस S कितना हो जाएगा, अब 4 तो गायब ही हो जाएगा, मतलब बीच वाला पार्ट, यहाँ पे हो जाएगा S3 एंड देन प्लस S2 इक्वल टू 0। देखिए अब S3 S2 भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले मुझे S4 भी निकालना था, तो S4 भी पुट कर देता हूँ, मतलब n इक्वल टू 4 पुट कर देता हूँ, n इक्वल टू 4, तो S4 प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी कि S2 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा S1 इक्वल टू 0। देखो ये हमने निकाल लिया। तो अब देखिए आपको S7 S5 निकालने के लिए पहले S1 तो गिवन था, S2 निकालना पड़ेगा, S3 निकालना पड़ेगा, S4 भी निकालना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग चलो पहले S2 निकालते हैं, क्योंकि S1 मेरे पास गिवन था। ओके, तो हमारे पास S1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन था। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालना है S2, तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास Sn इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n प्लस जेड टू द पावर n गिवन है। ओके, अब दिस इक्वल टू हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर -2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड देन प्लस जेड एक्स। ओके, सो S2 इक्वल टू, देखिए अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या था, 0 था, और ये वैल्यू हमने पीछे क्या निकाला है, आई थिंक कितना है 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि -2 आ गया। देखिए S2 का वैल्यू मेरे पास -2। ओके, अब हम लोग निकालते हैं S3, तो S3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यूब एंड देन प्लस वाई क्यूब एंड देन प्लस जेड क्यूब। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो आपने एक चीज़ नोट किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना गिवन है 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3xyz, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे ABC में था ना, या फिर xyz भी मान लो कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट 9th में था, वही अप्लाई यहाँ पे हो गया। तो देखिए क्लास 9 का भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कौन कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, किस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, किस स्टेप में अप्लाई होगा, ये नहीं कह सकते, इसलिए आप जो भी पढ़ते हो उसको याद रखिए और ये आप सीखिए कि कैसे उसका हम अप्लाई करें किसी क्वेश्चन में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखने से भी ज़्यादा। तो विच इज इक्वल टू 3 और एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरे पास कितना था, आई थिंक -1 था, यानी कि हो जाएगा मेरे पास -3। चलो S3 भी निकल गया मेरे पास, तो यानी कि S3 इक्वल टू आ गया मेरे पास -3, A3 लिखा हुआ है। चलो अब हमें निकालना है S4, तो S4 के लिए जो पीछे कंडीशन दे रखा था तो बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बन रहा था ना हमारे पास, S4 के साथ S3 गायब था, तो मेरे पास बच गया होगा S2 एंड देन प्लस S1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं S4 और S2 का वैल्यू कितना मैंने निकाल लिया, अभी -2 निकाल दिया, और ये तो 0 ही था, बीच इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास S4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो S4 भी निकाल दिया, ठीक है जी। अब सेकंड पे आ जाइए, मतलब मैं अब दूसरा यूज कर रहा हूँ, अब निकालना है मुझे S5, क्योंकि हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, S1 गिवन था, S2 निकाल लिया, S3 निकाल लिया, S4 निकाल लिया, अब निकालना है S5। तो S5 के साथ क्या पैटर्न बन रहा होगा, तो S5 प्लस, बीच में S4 तो गायब ही था, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा S3 प्लस S2 इक्वल टू 0, बार बार पीछे क्या देखना। तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं S5 लिखूंगा, और S3 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -3, और S2 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -2 विच इज इक्वल टू 0। तो चलो मेरे पास S5 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, चलो ये भी निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, तो S7 का निकाल देना है, तो उसके लिए पैटर्न बहुत अच्छा सा है ना, 6 गायब हो गया, तो यहाँ पे बचेगा S5 एंड देन प्लस यहाँ पे बचेगा दिस विच इज इक्वल टू 0, यानी कि A से 7। अब S5 का वैल्यू अभी कितना निकाला हमने पीछे, S5 का वैल्यू है 5 एंड S4 का वैल्यू है 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा
+5 एंड देन +2 इक्वल टू 0। तो चलो यहाँ पे मेरे पास a से 7 का वैल्यू आ गया -7, सब निकल गया ना। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, तो निकालने के लिए बोला थोड़ा पीछे देखता हूँ मैं जाकर क्या गिवन है, S2 S5 S7। ठीक है, यानी कि S2 S5 डिवाइडेड बाई S7। S2 कितना था, आई थिंक मेरे पास -2 था क्या, हाँ -2 था। S5 कितना है, 5 है। ओके, यहाँ पे 5 डाल देता हूँ डिवाइडेड बाई, और ये तो मेरे पास -7 है। आंसर कितना आ जाएगा, 10/7। तो ये हमारा देखिए आंसर आ गया। चेक कर लेता हूँ कुछ है क्या, 10/7। देखिए अब आप यहाँ पे ACD लेकर भी चलोगे ना तो भी आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि लास्ट में सब कैंसिल आउट हो जाएगा। S2 में वो वाला पार्ट बचेगा, ACD में S5 में भी बचेगा और S7 में भी बचेगा, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने पहले ही उसको हटा दिया और सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये सब चीज़ भी करना पड़ेगा, शॉर्टकट जहाँ पे अप्लाई होगा कर लेंगे, नहीं होगा वहाँ पे नहीं करेंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। आपने ये सीखा क्यूबिक इक्वेशन में न्यूटन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आया, फर्स्ट क्वेश्चन से आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया होगा इस टाइप का प्रॉब्लम तो आपका रिवीजन हुआ होगा, और नहीं किया तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। न्यूटन्स फार्मूला इन क्यूबिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक में आ चुका है, क्यूबिक में आ सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आ गए, सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में सभी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, कुछ इजी भी होता है, कुछ मॉडरेट भी होता है, कुछ आपका टफ होता है। ठीक है ना, तो इजी मॉडरेट अगर आप कर लेते हो, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको मैथ में। अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप 20 कीजिए, केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री में आप 10 कीजिए, फिजिक्स आपका अच्छा है तो 15-20 कीजिए, जो आपका अच्छा है उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। मतलब टोटल 45-50 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तो आपका इजीली 99 परसेंटाइल आ जाएगा और अच्छा रैंक भी आएगा जेईई मेंस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है, आपको इजी क्वेश्चन पे स्पीड के साथ भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना, जेईई क्रैक करने के लिए पहला आपका टारगेट जेईई मेंस ही होना चाहिए। ओके, तो देखिए मेरे पास कुछ ऐसा गिवन है ना, तो सबसे पहले माइंड में एक चीज आता है कि एक्स का वैल्यू कुछ पुट करना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या पुट करें, उसके लिए जो निकालना है उस पर देखना पड़ेगा। तो देखिए ये ऐसा गिवन है, क्या गिवन है, देखिए एक यहाँ पे प्लस है, फिर 2 माइनस है, फिर प्लस है, 2 माइनस है, मतलब कुछ टर्म प्लस में है कुछ टर्म माइनस में है। तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि एक्स का वैल्यू हमें क्या पुट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको एक्स इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ही पुट करना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके जो ओमेगा का वैल्यू होता है ये तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा भी होगा, लेकिन इसके दो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है जो इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। पहला है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, एंड द सेकेंड इज ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होता है, मेरे पास 1 होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला कि x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो पहले x इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू, तो 3 प्लस ओमेगा टू द पावर मेरे पास ये हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको ना आप ऐसे लिख लीजिए, x टू द पावर यहाँ पे लिख लूंगा मैं 20 और इनटू क्या कर दूंगा x, एक को सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे वो वैल्यू लिखूंगा और x का वैल्यू पुट करूंगा वो लिखूंगा, बात बन जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं ओमेगा और पावर कितना 20 और इनटू यहाँ पे 20 और होल पावर मेरे पास गिवन है 20 विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस a1 ओमेगा, क्योंकि x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, दोनों साइड पुट करूंगा, a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे लिखूंगा an एंड देन ओमेगा टू पावर। ओके, देखिए अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसका और इसका दोनों का यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट आपको ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैं इसको लिखूंगा 3 प्लस, अब देखिए इसको मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब, यानी कि आपको 2008 है ना, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 6 जा 18 और 2 0 फिर से हो गया 3 6 जा, फिर से आ गया 2 8 तो 3 9 जा, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा टू द पावर 1, बात बन गया। ठीक है, एंड देन प्लस सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ओमेगा 10 एंड देन प्लस ओमेगा क्यू एंड देन यहाँ पे 10 और इंटू ओमेगा 1 और इंटू ओमेगा पहले से था, एंड होल पावर आपके पास ये गिवन है विच इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, अब ओमेगा की 1 टू द पावर दिस 1 टू द पावर दिस 1, यहाँ क्या बचेगा ओमेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसको भी हटाना है, इसके लिए क्या, तो यहाँ से देखिए ये जो लिखा हुआ है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1।
तो ये वैल्यू मिलकर कितना हो जाएगा -1, 3 -1 क्या हो जाएगा 2, 2 टू द पावर दिस विच इज इक्वल टू यहाँ पे दिस प्लस A1 दिस प्लस यहाँ पे लिखेंगे A2 दिस एंड देन प्लस डॉट 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 प्लस A1 सॉरी AN ओमेगा टू द पावर n और इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, ये हमने पुट कर लिया x इक्वल टू ओमेगा सी और प्रोसीड किया। अब हमें पुट करना है x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड देन पावर दिस इन सॉरी इंटू नहीं प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड देन यहाँ पे दिस और इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड देन होल पावर मेरे पास a है विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो a लिखेंगे और यहाँ A1 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्योंकि एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर प्लस A2 ओमेगा टू द पावर 4। ठीक है, एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस AN एंड देन ओमेगा स्क्वायर एंड देन पावर n। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर देना है वही ओमेगा क्यू के कॉन्सेप्ट में। तो ये आपका लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है ओमेगा टू द पावर लिखा हुआ है 4016, तो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब और 3 से डिवाइड करूँ क्या 3 1 जा फिर हो जाएगा मेरे पास 1 3 3 जा फिर हो गया 11 यानी कि 3 3 जा 2 6 3 8 जा 24 और इनटू ओमेगा स्क्वायर क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा था। ओके, तो विच इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ये पूरा 1 ही हो जाएगा। ओके, तो ये लिखा हुआ है 3 एंड देन प्लस ए कितना लिखा हुआ है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ए कितना लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 एंड देन पावर यहाँ पे मेरे पास दिस विच इज इक्वल टू ये चल रहा है। ठीक है, आप देखिए 3 प्लस अब ये ओमेगा टू द पावर 4 क्या लिखा हुआ है ये आपका ओमेगा ही है क्योंकि इसको क्या लिखोगे आप इसको मैं यहाँ पे फ्रेश लिखता हूँ। देखिए ऐसा थोड़ा सा ओमेगा क्यू और इनटू ओमेगा लिखेंगे ओमेगा क्यू 1 विच इज इक्वल टू ओमेगा, ये तो आपको पता भी होगा। अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विच इज इक्वल टू -1 यहाँ पे -1 पुट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ एंड देन पावर दिस विच इज इक्वल टू चल रहा है यानी कि अगेन 2 टू द पावर दिस विच इज इक्वल टू सेम रिजल्ट ए दिस प्लस A1 एक और A1 ओमेगा स्क्वायर प्लस A2 दिस प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे लिखेंगे AN ओमेगा स्क्वायर n है ना, या फिर 2 पावर 2n भी कर दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही चीज़ लिखा हुआ था। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है इसको हमें सेकंड मान लेना है। अब इसके बाद बस एक काम दोनों को हमें ऐड कर देना है। ठीक है ना, ये काम भी करना जरूरी है यानी कि 2 टू द पावर दिस प्लस 2 टू द पावर दिस। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस क्योंकि A0 आपका ऐड होगा प्लस A1 पहले में कोफिशिएंट क्या था ये ओमेगा स्क्वायर, सेकंड में कोफिशिएंट कितना है सेकंड में कोफिशिएंट है ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट में कोफिशिएंट क्या था ओमेगा, गलती से बोल दिया मैंने ओमेगा स्क्वायर पहले में A1 का कोफिशिएंट है आपके पास ओमेगा एंड द सेकंड में आपका ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे A1 जब A1 कॉमन ही आएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगेन प्लस A2, अब A2 में पहले के साथ क्या था ओमेगा स्क्वायर एंड सेकंड के साथ क्या था ओमेगा था क्योंकि ओमेगा टू द पावर 4 आ गया था ना यहाँ पे, तो उसको हमने फिर क्या लिखा था यहाँ भी ये जो लिखा हुआ है ना ये जो लिखा हुआ है ये आपका ओमेगा ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 4 को मैंने यहाँ भी बताया आपको ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा करेंगे ना तो विच इज इक्वल टू ओमेगा क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है ओमेगा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी मेरे पास ये आ गया प्लस अप टू सोन आप चलाते रहिए। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर दिस कॉमन ले लूँ दिस तो इंटू 2 हो जाएगा मतलब 2 टाइम्स हो गया, ऐसे भी 2 टाइम्स ही दिख रहा है कॉमन क्या लेना है विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा दिस प्लस देखिए अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इक्वल टू -1, ये हो जाएगा मेरे पास A1 इंटू -1 एंड देन प्लस A2 इंटू -1 क्योंकि ये भी -1 हो जाएगा अप टू सोन चल रहा है। ओके, यानी कि 2 इंटू दिस विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा दिस -A1 -A2 पैटर्न आपका बनना स्टार्ट हो गया ना, एक टर्म प्लस में था उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म आपका नेगेटिव साइन के साथ आ गया, आगे आपका सोन वही पैटर्न फॉलो करेगा। आपको निकालना क्या है वो निकालना है यहाँ पे 1 है यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में 2 है, तो बस एक काम करना इस 2 को इधर डिवाइड कर लीजिए यानी कि 2 टू द पावर दिस विच इज इक्वल टू हो जाएगा दिस -1/2 A1 -1/2 A2 एंड अप टू सोन यानी कि हमारा आंसर आ गया 2 टू द पावर दिस यानी कि सेम ही चीज़ ये पावर था ना इसी के साथ 2 टू द पावर में आंसर आ गया। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था ना, तो आपको बस यही करना है कि इस टाइप का प्रॉब्लम जैसे ही दिखे कुछ टर्म प्लस कुछ टर्म माइनस में दिखे जो निकालना है तो हमें x इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर पुट करना है। फर्स्ट पुट कीजिए दोनों को 1 2 मानिए दोनों को ऐड कर लीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है या फिर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आ सकता है जेईई मेंस एडवांस विट्सन में। तो बस यही 2 इसका की पॉइंट की कॉन्सेप्ट बोल लीजिए ओमेगा स्क्वायर पुट करना था एंड दोनों को ऐड करना था, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं। ठीक है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके,
देखिए अगला क्वेश्चन ही बहुत शानदार है। इस टाइप का प्रॉब्लम भी आपको जेईई मेंस एडवांस बिट सेट पूछते रहता है, इवन एनडीए हर एक एग्जाम के लिए है, सिर्फ एक नहीं कि जेईई मेंस एडवांस के लिए है। मैथ है, कहीं पे भी आ सकता है। तो देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द इलिप्स दिस अबाउट द लाइन दिस इज दिस। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे समझिए कि ये आपको इमेज की ही बात कर रहा है, ठीक है ना, इमेज। तो आपको एक पॉइंट लेना है ऑन द इलिप्स, ठीक है, उसका इमेज अबाउट द लाइन, कहीं पे उसका इमेज बन रहा होगा, उस इमेज का लोकस दे रखा है, मतलब उस वो जो इमेज है ना, वो पॉइंट है ना, कोई कर्व पे लाई करेगा, वो ए दे रखा है, मतलब वो कर्व ही आपको ड्राइव करना है, मतलब लोकस निकालना है इमेज का। तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। तो यहाँ पे K1 K2 यहाँ पे नहीं है ना, तो उसी से कंपेयर करके आपका K1 K2 निकलेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए इलिप्स गिवन है, तो एलिप्स में मैं एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए आपको लोकस की बात आ जाता है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ऑन द कर्व इलिप्स हो, सर्कल हो, या फिर हाइपरबोला हो, या फिर पैराबोला हो, आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँ आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे, क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या लेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस ए, यहाँ पे वो छूट गया क्या, कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए ए x1 प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, एंड देन y1 प्लस बी साइन थीटा, यही होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप देखिए इक्वेशन में लिखता हूँ, इक्वेशन लिखना क्या, इक्वेशन तो लिखा हुआ है, मैं बार बार उसको लिखूँ क्यों, यहीं से डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको कि एक हमारे पास अगर इलिप्स है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं। तो उसको मैं ये मान लेता हूँ एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 4 प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 4, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4 कॉस थीटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 एंड देन साइन थीटा। ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसी का इमेज आपको निकालना है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लाइन बना दूँ और एक मैं ऐसे लाइन बना दूँ, ठीक है, और इसका मैं ये ले आता हूँ। देखिए अब इसको मैं बी ले लिया, जिसका मैंने कोऑर्डिनेट एच के ले लिया, मतलब यही आपको एच के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इसका लोकस निकालना है बी का, और यही इमेज है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ना इमेज ऑफ ए, ठीक है ना, ये इमेज ऑफ ए होता है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये आपका कुछ मिरर जैसा काम करता है, और इसका इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये होता है आपके पास जो होता है, ये होता है फुट ऑफ क्या होता है, परपेंडिकुलर, ओके। और एक्चुअली में मिड पॉइंट भी होता है, मतलब यहाँ से ए डिस्टेंस सी ए इक्वल टू सी बी भी होता है, और परपेंडिकुलर तो होता ही है ये लाइन इस पे, ओके। अब यहीं से आपको पूरा कॉन्सेप्ट यूज करना है, यहाँ से आपको इमेज निकालना है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, आपने पढ़ा है। देखिए यहीं पे मैं लिख दूं क्या, देखिए आपके पास सपोज करो ऐसे ही एक लाइन बना लेता हूँ, ये लाइन बना दिया हमने, ठीक है, और इसका इक्वेशन दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और एक ऐसे लाइन बना दिया, एक ए पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट मैंने x1 कॉमा y1 ले लिया, और यहाँ पे एक बी पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट मैंने x2 कॉमा y2 ले लिया, ठीक है। ये भी 90 है, पूरा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। अब आपको मिरर इमेज यानी कि ये का इमेज क्या है, बी, ठीक है ना। अब इस बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, क्या है, तो x2 माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन बी विच इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 एंड देन प्लस c एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके ये निकाल दें क्या, अगर नहीं आता है तो फिर आप नॉर्मल प्रोसीजर के साथ, जैसे ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप निकालिए, ये 2 लाइन परपेंडिकुलर है या फिर मिड पॉइंट, जो भी आपको लगता है ना उससे निकालोगे, ये याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट काफ़ी उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा एच माइनस 4 कितना हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि मेरे पास लाइन क्या था x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का कोफिशिएंट कितना है
1, y का कोफिशिएंट -1 मतलब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 कंपेयर करके, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा k -3 माइनस कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा -1 विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स। अब ये जो पॉइंट है यानी कि जो हमने ये पॉइंट है ना एक लाइन अप्लाई करेगा यानी कि इस लाइन अप्लाई करेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूले को नहीं बोल रहा हूँ ऐसे लाइन नहीं कर रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले में फॉर्मूला ड्राइव किया गया उसमें एक कॉन्सेप्ट है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 4 + 4 cos थीटा यानी कि 4 + 4 cos थीटा माइनस वाई था ना, यानी कि -3 साइन थीटा एंड देन -2 एंड डिवाइडेड बाई a² + b² यानी कि ए कितना 1 था, यानी चलो 1 का स्क्वायर एंड देन प्लस कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि 2 ही बचेगा। तो ये 2 से पूरा पार्ट गायब कर दीजिए, ओके। और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 4 माइनस -1 और माइनस के साथ ओपन कर रहा हूँ तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 cos थीटा एंड देन +3 साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब 1/1 दिस इक्वल टू दिस कर लूँ क्या, यानी कि h -4 cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे लिखूंगा 4 cos थीटा एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा। देखो कितना अच्छे से काम हो रहा है, फॉर्मूला याद है तो आपको टफ नहीं लगेगा, आपको रिजल्ट याद है तो आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। वो टफ तभी होता है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब टफ लगता है। अब सब हो तो क्वेश्चन टफ कैसे होता है। और टेंशन मत लीजिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हो ना, आप उसको इंजॉय करते हुए सॉल्व कीजिए, प्रेशर क्या लेना। पढ़िए क्वेश्चन को, प्रैक्टिस, क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकोगे क्वेश्चन पे ना उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मुझे फॉर्मूला याद हो गया लेकिन क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करें ये नहीं सीखा तो फिर फायदा ही कुछ नहीं होगा। तो यही आपको सीखना है, ठीक है ना। और हंसते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, आराम आराम से सॉल्व कीजिए। टाइम होता है 1-2 साल का, आराम से भी करोगे तो भी आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन पे भी कमांड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पे कमांड होने का मतलब है क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा। ये कब होगा, जब आप लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए यहाँ पे ये गिवन है हमारे पास, तो कुछ पार्ट यहाँ देखिए यहाँ से गायब हो गया, तो इसको मैं इधर लाता हूँ यानी कि h -5 और 3 को इधर डिवाइड कर लेता हूँ, दिस विच इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने बोला था ना कि लोकस निकालना है आपको इमेज वाले इमेज का, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग दिस इक्वल टू दिस कर लेते हैं यानी कि माइनस के साथ ही कर लेता हूँ यहाँ पे, तो -k एंड देन +3 एंड देन +3 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 -4 cos थीटा एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा। यहाँ से कुछ गायब हुआ, देखो ये गायब हो गया, कितना अच्छे से काम हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पे लाया तो कितना हो जाएगा -k +2, अब माइनस के साथ शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा k -2 एंड डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, देखो ना इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 2 यानी कि -k +2, अब माइनस यहाँ से लाएंगे तो k -2 आप डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू cos थीटा। एक मेरे पास से आ गया, मेरे पास से आ गया। आपको क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट लोकस निकालने के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे यानी कि h -5 डिवाइडेड बाई 3 और इसका स्क्वायर प्लस k -2 डिवाइडेड बाई 4 और इसका स्क्वायर, ये माइनस लिखा हुआ है k अलग है, ठीक है ना, k माइनस दिस विच इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। अब लोकस निकालना है, एच और के को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर में आपका हो जाएगा x² माइनस 10x, क्योंकि एच को मैंने x से रिप्लेस कर दिया और के को मैंने y से, ठीक है। एंड देन प्लस हो जाएगा 25 और इंटू यहाँ पे मैं 9 कर दूँ, ठीक है। एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस 4y एंड देन प्लस 4, क्योंकि आई थिंक के -2 था, ये -2 था, यहाँ पे 16 दिस विच इज इक्वल टू 9 × 16 144 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 144। ओके, मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, ये हो जाएगा मेरे पास 9x² एंड देन 9 आएगा ना इसके साथ, 9 9 9 9 उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 आएगा। ओके, तो हमने थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे आपका ठीक है ना, और यहाँ भी आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये तो वही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16x² एंड देन चलो प्लस वाला लिख देना तो प्लस वाला कर देता हूँ, 16 × 25, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, -160x, ये 60 लिखा हुआ, ठीक है, प्लस यहाँ पे 9y² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 36y एंड देन प्लस 9 4 जाएगा कितना हो जाएगा 36 विच इज इक्वल टू 144। अब सबको एक साइड लेके आ जाए यानी कि 16x² एंड देन प्लस 9y² माइनस 160x, ठीक है, एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 36y और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 25 × 16 कितना होता है
400 आई थिंक, 250 एंड देन 150, हाँ बिल्कुल 400 ये हो जाएगा मेरे पास 436 एंड देन माइनस 1 दिस विच इज इक्वल टू 0, यानी कि 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 160x माइनस यहाँ पे 36y एंड देन प्लस ए कितना बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 13, यहाँ पे 9 बचेगा एंड 9 बचेगा ओके और यहाँ पे 2 बचेगा, आई थिंक यही बचेगा विच इज इक्वल टू 0, ऐड कर दूँ क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको कंपेयर कर देना है पीछे क्या गिवन है, देखिएगा पीछे जो गिवन है उसको कंपेयर करना पड़ेगा ना, 69 36, हाँ सही तो चल रहा है, K1 K2 यानी कि मुझे x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखना है कितना है -60, यानी कि K1 इक्वल टू -160 एंड देन K2 इक्वल टू 292 और निकालना क्या है तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 4, 44 या 4 क्या है देखना पड़ेगा, 44, ठीक है ना 44 बस निकाल दीजिए, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 292 पहले लिख दूं मैं माइनस 160 डिवाइडेड बाय 44 विच इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 44, तो 44 3 हाँ 3 जा, यानी कि हमारा आंसर आ गया, न्यूमेरिकल टाइप था 3 आंसर आ गया। तो देखा अच्छे से सॉल्व हुआ, थोड़ा सा आप इसको और स्पीड के साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कैलकुलेशन अगर नहीं आपसे होता है तो और जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और कैलकुलेशन अगर तो नहीं होना चाहिए तो ही ज़्यादा अच्छा है। ओके तो देखिए हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरे ख्याल से 1 2 3 आई थिंक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आपका जेईई मेंस में 2024 में भी आ सकता है, बीट सेट में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वो इमेज वाला जो फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन का उसको याद रखिए, जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको एक्स का वैल्यू क्या पुट करना था याद रखिए, और फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत शानदार था, न्यूटन्स फॉर्मूला इन क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने, CR इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, तो यानी कि CR इक्वल टू आप NCR ही समझिए, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करता है, ओके आपको ये निकालना है। तो थोड़ा सा कुछ और सोचने से पहले इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ क्या, मतलब ये प्लस वाला पार्ट है इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इंटू दिस करके समेसन ब्रेक कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा समेसन I इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास समेसन j इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे लिखूंगा I एंड देन Cj, ठीक है, दिस इंटू दिस एंड देन प्लस यहाँ पे समेसन I इक्वल टू 1 अप टू n समेसन j इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे हो जाएगा j और Ci एंड देन क्या हो जाएगा Cj, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करता हूँ ना, I इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो I वाले पार्ट को इस समेसन के साथ, j वाले पार्ट को इस समेसन के साथ, तो समेसन I इक्वल टू यहाँ पे लिखा 1 अप टू n, यहाँ पे हो जाएगा I एंड देन यहाँ पे Ci, और समेसन यहाँ पे हो जाएगा j इक्वल टू 1 अप टू n और यहाँ पे कर दिया Cj, ठीक है, प्लस सेम यहाँ पे कर दूं क्या, तो I इक्वल टू 1 अप टू n कहाँ गया, सिर्फ Ci है एंड देन समेसन j इक्वल टू 1 अप टू n और यहाँ पे हो जाएगा j एंड देन Cj, ओके। देखिए अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ समझिए, जैसे मैं देखिए अब एक चीज आपने नोट किया कि जो वैल्यू इसका होगा, ठीक है ना, वही वैल्यू इसका भी होगा, सिर्फ जी और यहाँ पे आई है, फर्क कितना ही है, वैल्यू तो हम लोग 1 से ही पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे तो 1C1 2C2, तो यहाँ भी 1C1 2C2, मतलब ये दोनों आपका सेम ही रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। और ये देखिए मैं इसको रेक्टेंगल में करता हूँ, ए वाला पार्ट, ठीक है, और ए वाला पार्ट, इन दोनों का वैल्यू क्या सेम ही होगा, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ना C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पे भी C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n यही तो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक को आप कीजिए 2 टाइम्स कर दीजिए, अब यही को पकड़ के चलना है आपको कि किसको सिंप्लीफाई करें। तो देखिए मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, समझिएगा बात को, तो क्या लिखा हुआ है 1C1 प्लस 2C2 प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं 3C3, ठीक है, एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक जाएंगे हम लोग, तो NCn यहाँ तक जाएंगे, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, ओके। और अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं लिखूं, इसको मैं लिखता हूं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं, दोनों को इसको रहने देता हूं क्योंकि इसका निकालूंगा 2 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। अब इसका निकालना है, मतलब आपको निकालना क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड देन प्लस डॉट प्लस क्या निकालना है Cn, ये तो बहुत ही दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना। इसका वैल्यू तो आपको पता है ना, नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि 1 प्लस x टू द पावर n, ठीक है, इसको एक्सपेंड करके फॉर्मूला क्या होता है, तो दिस प्लस यहाँ पे लिखते हैं दिस एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे Cn और यहाँ पे x टू द पावर,
ओके अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n विच इज इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस यहाँ पे हो जाएगा c1 प्लस c2 एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा cn। ठीक है, अब देखिए यहीं से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है c1 से, मतलब यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है a के वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि 2 टू द पावर n माइनस 1 ये वैल्यू 1 होता है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया विच इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे cn। ठीक है, आ गया ना वैल्यू, उसका निकल गया। ठीक है, अब दूसरा जो है वहाँ पे 1c1 2c2 तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का यूज कर लेंगे, किसको, इसको हम लोग क्या कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, यानी कि यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूँ। यहाँ पे n 1 प्लस एक्स पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 विच इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये आपका c1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c2x, अगला आपका हो जाएगा 3c3 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको मैं करूँगा यहाँ पे देखिए ये आपका अगला पार्ट में लिखा ना बिल्कुल करेक्ट है 3x3, यानी कि इसको मैं लिखूंगा cn। ठीक है, और इन टू यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। हाँ ठीक है बिल्कुल, अब यहाँ पे भी हम लोग x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो यह हो जाएगा an 2 टू द पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू c1, यानी कि 1c1 प्लस 2c2 प्लस डॉट डॉट प्लस आपका चल रहा है, क्या यही निकालना था, क्या देखना पड़ेगा 1c1 2c2 आ गया ना। ठीक है, तो देखो ये भी रिजल्ट आपका आ गया, तो अब दोनों का वैल्यू पुट कर दें क्या, सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर कितना आया था दिस इक्वल टू आ रहा है मेरे पास यहाँ पे n 2 टू द पावर n माइनस 1 और इन टू उसका कितना था 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और मैंने बोला इसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पे आगे पीछे भले लिखा हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू मेरे पास 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, एंड वो वैल्यू कितना था, कहाँ गया, ये वैल्यू तो मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास ये है और ये वैल्यू मेरे पास ये है बिल्कुल, यानी कि ये मेरे पास ये है, यानी कि an इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 ये वैल्यू है, तो 2 टाइम्स मैं ही लिख दूँ क्या, तो ये जो रिजल्ट है आपका 2 टाइम्स इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, आई थिंक यही था, दोनों में एक पार्ट में ये था, और मेरे पास है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लूँगा, यहाँ पे पावर 1 है, बेस इक्वल है ना, यानी कि 2 टू द पावर n और यहाँ पे लिखूंगा 2 टू द पावर n माइनस 1, ये मेरा आंसर आ गया, देखता हूँ, हाँ यानी कि b हो गया, तो देखो ये भी हमारा आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल सा स्टेप था। ठीक है ना, बस ये रिजल्ट था, एक था कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है, कौन सा, एक ये रिजल्ट याद रखना है और एक डिफ्रेंशिएशन वाला ये रिजल्ट याद रखना है, नहीं याद है तो हम लोग ड्राइव कर लेंगे, एज द रिजल्ट याद होता तो क्वेश्चन हो सकता है कि और जल्दी सॉल्व हो जाता। ओके चलिए देखिए, अब हम लोग और कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, ओ देखिए एक और क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल का ही, काफ़ी अच्छा है, बाइनोमियल क्वेश्चन सोचने पे मजबूर तो करता ही, ये कैसे प्रोसीड किया जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो गिवन है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, देखिए सबसे पहले एन क्या गिवन है 10, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में एक लिखता हूँ, बाद में उसको मैं जो भी आएगा वहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब एन का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो एक जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ इस टाइप का प्रॉब्लम को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ NC1, ठीक है, देन x 1 माइनस एक्स टू द पावर, देखिए अगर n है ना 10 तो यहाँ पे कितना है, ये आपका n माइनस 1। ठीक है, प्लस अब अगला में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ पे आपका आ जाएगा NC2 देन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 1 यहाँ पे देखिए, देन n माइनस 2 क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं 3NC3, 3 टर्म लिख लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब, यहाँ गिवन भी है, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर कितना हो जाएगा n माइनस 3। ठीक है, एंड देन प्लस अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, तो मेरे पास जाएगा n, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका पहला पार्ट तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NC एंड देन एक्स टू द पावर n, यही तो बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपको लिखना है समेशन फॉर्म में, कैसे लिखोगे, तो विच इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा अप टू n। ओके देखिए
यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली में 1 है तो यहाँ पे आर आएगा क्योंकि देखो 1 2 3 सबके साथ चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा NCR, ठीक है। देन देखिए पावर कितना है, 1 है 2 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर r, समझिए बात को। एंड देन 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना है, देखिए n-1 n-2, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है n-r, ठीक है। आप समेशन फॉर्म में लिखने के बाद ना क्वेश्चन काफी इजी हो ही जाता है। कैसे करोगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है AR। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है क्या, NCR इक्वल टू N अपॉन R n-1 CR-1, ये अप्लाई कर देते हैं, R आपका गायब हो जाएगा। सो अब यहाँ से आ जाते हैं, देखिए तो समेशन R इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे देखिए R इंटू इसको लिखूंगा मैं n अपॉन R, ठीक है, n-1 CR-1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर r और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर कितना n माइनस r से r गायब हो गया, इस n को बाहर निकाल दें, यानी कि n समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n, ध्यान से देखिएगा n-1 CR-1, एक्स टू द पावर कितना लिखा हुआ है r-1, सॉरी r लिखा हुआ है बट यहाँ पे r-1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे r-1 कर दूँ तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और a लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, पावर कितना है n-r, तो मैं इसको देखिए यहाँ पे n-1 है क्या, तो यहाँ पे लिखता हूँ n-1, ठीक है, एंड देन माइनस यहाँ पे करता हूँ r-1, बात बन गया। देखिएगा इस x को अब बाहर निकालिए, तो मैंने निकाल दिया nx समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 CR-1 x टू द पावर r-1, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 एंड देन r-1 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है पता है आपको, ये लिखा हुआ है nx और ये किसका समेशन है, तो आप लिखिए इसको कुछ भी लिख लीजिए ना, x प्लस 1 माइनस एक्स एंड देन पावर कितना n-1, इसी का तो लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए तो ये बच गया मेरे पास nx और इंटू ये तो 1 और 1 गायब, सॉरी x और x गायब हो गया, 1 टू द पावर दिस 1, मतलब nx ही बचा, ठीक है। अब जो निकालना था, अगर मैं निकालने वाले को ये जो निकालना है ना, इसको इक्वल टू दे रखा है ना दिस, तो सबसे पहले निकालने वाले को मैं क्या मान लो, कुछ मानने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको करना क्या है, इसी को ना जनरलाइज फॉर्म में लिखे था ना आप, n का वैल्यू कितना है 10 ही तो है, तो रिजल्ट जो है यानी कि px प्लस क्यू, जो मतलब इसका वैल्यू मैं फिलहाल के लिए z मान लेता हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। तो z इक्वल टू आपका आ जाएगा, z इक्वल टू कितना आ जाएगा 10x, क्योंकि n का वैल्यू 10 था और x में तो आंसर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और विच इज इक्वल टू कितना गिवन है, क्या गिवन था px प्लस क्यू, यानी कि px प्लस क्यू, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया और q का वैल्यू कितना आ गया 0, तो हमें निकालना क्या है p प्लस क्यू निकालना है क्या, तो p प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, आंसर आ गया, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 10। तो देखिए जनरल फॉर्म में लिख के ये वाला जो कन्वर्ट करना था ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना था, ये वाला ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं और क्या करने वाले हैं, कुछ और भी है। ओह देखिए ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे एक गलती हो सकता है कि आप यहाँ पे हो सकता है कि ये निकालना हो ना, तो आप a b x y के वैल्यू निकालने बैठ जाओ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक पैटर्न समझिए, e और b क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, x और y वेरी कर रहा है, यहाँ पे पावर 1 1, पावर 2 2, पावर 3 3, पावर 4 4 और पावर 5 5 आपको निकालना है। ओके सॉरी, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो निकालना है उसी को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमें निकालना है, तो इसको तो खैर अभी ब्रेक मारते हैं, सबसे लास्ट वाला गिवन है इसको पकड़ते हैं, यानी कि a x टू द पावर 4 प्लस b y टू द पावर 4 इक्वल टू कितना गिवन है 42। आपको पावर 5 लाना है, मतलब दोनों साइड कुछ से मल्टीप्लाई करें क्या, लेकिन क्या x से करें या फिर y से करें। अगर x से करेंगे तो सिर्फ x टू द पावर 5 आएगा, y से इट सेल्फ करेंगे तो y टू द पावर 5 आएगा। तो ये काम करता हूँ मैं x प्लस वाई से कर देता हूँ, इन सबको देखकर आइडिया लगा लिया और यहाँ पे भी x प्लस वाई कर दिया। ओके इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो a x टू द पावर 5 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा, इसको करूंगा तो b x y टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा a y x टू द पावर 4 एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास b y टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 42 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5। ओके तो देखिए a और ये तो हमें निकालना है, तो इसको मैं लिखता हूँ a x टू द पावर 5 एंड देन प्लस b y टू द पावर 5 प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आई थिंक एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो पहले मैं इसको लिख लूँ क्या,
चलो इसको लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे बी वाई क्यूब एंड देन प्लस ए एक्स क्यूब, आई थिंक यही बचेगा, विच इज इक्वल टू 42 एंड देन एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब गिवन है क्या, 16 गिवन है। तो देखिए पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 16 एक्स वाई इक्वल टू 42 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। मतलब आपको ए निकालने के लिए आपको एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई निकालना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई नहीं, एक्स वाई प्रोडक्ट में और एक्स प्लस वाई उसका सम, ये दोनों निकालना है आपको एक साथ, अलग अलग करके एक्स वाई जेड नहीं, मतलब एक्स वाई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब मैं इसका यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास गिवन है ए एक्स क्यूब एंड देन प्लस बी वाई क्यूब विच इज इक्वल टू कितना गिवन है 16। फिर से अगेन दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूँ क्या, थोड़ा सा मैं इसको हटा कर लिखता हूँ ताकि यहीं पे यहाँ इक्वल टू 16 गिवन है, तो दोनों साइड मैंने बोला फिर से हम लोग x प्लस वाई, यही पैटर्न तो फॉलो कर दिया ना, तो अब सबके साथ ऐसे ही करूँगा, मल्टीप्लाई कर ले तो ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ए वाई एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी वाई टू द पावर 4 इक्वल टू 16 और देन एक्स प्लस वाई। देखो तो अब ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी वाई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना गिवन है 42। ठीक है, यानी कि 42 एंड देन प्लस इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, इन दोनों में कॉमन अगेन एक्स वाई ही आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा ए एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस बी वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 टाइम्स इंटू एक्स प्लस वाई। देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर भी गिवन है क्या 7, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 42 क्या था 42 प्लस 7xy, 42 प्लस 7xy इक्वल टू यहाँ पे x प्लस वाई था और यहाँ पे क्या था 16, यहाँ पे 16। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। ठीक है, हमने किसका यूज किया था ए एक्स क्यूब, अब हम लोग इसका यूज कर लें क्या। ठीक है ना, क्योंकि एक इक्वेशन और चाहिए, तभी मैं डायरेक्ट वैल्यू एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई का निकाल लूँगा। आप गिवन है ए, इसका यूज किया था ए एक्स क्यूब का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना गिवन है, और बार बार देखना पड़ रहा है 7 गिवन है। अगेन ए एक्स प्लस वाई देन एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर लेते। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स क्यूब एंड देन प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब मेरे पास गिवन था, कितना गिवन था 16 गिवन था, यानी कि 16 प्लस यहाँ पे एक्स वाई, इन दोनों में कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास, एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्स प्लस वाई। देखो तो दिस प्लस इसका वैल्यू भी गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई, कितना गिवन है 3, चलो बात बन गया। यहाँ पे लिखेंगे 3xy विच इज इक्वल टू कितना 7x प्लस वाई। एक इक्वेशन नहीं आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके आप एक्स वाई का वैल्यू एंड एक्स प्लस वाई का वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, और ये वैल्यू आपको कहाँ पुट कर देना है, तो पुट कर देना है 1 में। ठीक है, अब एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है आपको, अलग अलग एक्स वाई नहीं, मतलब यहाँ से ए एक्स वाई आप वैल्यू निकाल कर यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए एक्स प्लस वाई में, और डायरेक्ट आप एक्स प्लस वाई का ही वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, या फिर यहाँ से आप x प्लस वाई इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 16 करके यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, और डायरेक्ट आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, और वो वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना, मेरे ख्याल से कोई ना कोई ऑप्शन मैच ही कर जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही सकते हो, आप कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, ये वाला मैंने आपके लिए दे दिया, इसका आंसर जो भी होगा मुझे बता देना, हालांकि कोई मुझे याद नहीं है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ये प्रोसीजर है। अब देखिए ना, आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला ना, यहाँ पे कहाँ गया, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चाहिए था एक्स वाई चाहिए और एक्स प्लस वाई चाहिए। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन नहीं है, यहाँ से तो डायरेक्ट आप इजली एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अप्लाई कर लो, उससे सॉल्व कर लो आप आंसर। ठीक है ना, मतलब आंसर ले आओ सॉल्व करके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने वही लाया है जो जेईई एडवांस बिट सेट एनडीए पूछते रहता है। ठीक है ना, थोड़ा सा फेमिलियर टाइप का और थोड़ा सा लंबा गया वीडियो, लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करना।
ठीक है ना। एक बार जरूर ट्राई करना, आप टाइम बाउंड कर लो आधे घंटे का, मतलब 30 मिनट्स 45 मिनट्स, और देखो आपको एक 6 क्वेश्चन है ना, मतलब 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो आपको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, ठीक है ना। क्योंकि टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपका कैलकुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो सबसे बेस्ट यही है, यही आपको रिजल्ट देगा, यही रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखो थोड़ा सा, जैसे पहला क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करता हूँ ना, और तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन एरर की वजह से इरिटेट हो जाता हूँ, फिर उसको छोड़ने का मन करता है। एग्जामिनेशन हॉल में तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपको छोड़ने का ही मन करेगा, छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, दूसरा क्वेश्चन भी उससे इफेक्ट हो जाता है। तो स्पीड पे काम कीजिए, कैलकुलेशन एरर कम हो उस पर भी आपको काम करना है, ठीक है। एक्यूरेसी होना चाहिए, ओके। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, थैंक यू, क्या करना है आपको पता है।